Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel Introduction to Database with Code Unraveler. I hope आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो जी आज की हमारी वीडियो का एजेंडा जो है वो एंटिटी रिलेशनल मॉडल का सेकंड पार्ट है, उसको हम कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आज हम एंटिटी को पढ़ेंगे। एंटिटी क्या होती है और उसमें हम स्ट्रॉन्ग एंटिटी और वीक एंटिटी को करेंगे, प्लस हम कुछ एग्जांपल्स को भी कवर करेंगे इस वीडियो में। आपको मैंने पहले भी पिछली वीडियोस में बताया था कि हमारे पास डेटाबेस को डेवलप करने के लिए जो है वो 3 मेन स्टेजेस होते हैं। एक हमारे पास जो है कंसेप्चुअल डिज़ाइन है, फिर लॉजिकल डिज़ाइन है और फिर फिजिकल डिज़ाइन है। कंसेप्चुअल डिज़ाइन में हमारे पास ER डायग्राम आता है, आप जो है उसका स्ट्रक्चर फॉर्मेट होता है, आपके पास पूरे सिस्टम को आप विजुअलाइज करते हैं, उसके जो है फ्लो चार्ट्स बनाते हैं। आप ER डायग्राम को एज अ फ्लो चार्ट कंसिडर कर लें। तो कंसेप्चुअल डिज़ाइन में अभी हम जो है वो ER डायग्राम को कर रहे हैं, और इसमें मैंने आपको कल बताया था कि 3 हमारे पास मेन कंपोनेंट्स हैं। एक हमारे पास एंटिटी है, एट्रीब्यूट है और रिलेशनशिप है। आज हम एंटिटी में स्ट्रॉन्ग एंटिटी और वीक एंटिटी को कवर करेंगे। सबसे पहले जो है एंटिटी क्या होती है। एंटिटी हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है विद अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, जैसे कि कोई बंदा हो गया, कार, हाउस और एम्प्लॉय, कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा ये कंसेप्चुअल एग्जिस्टेंस को भी आप एज अ ऑब्जेक्ट जो है वो कोई भी ऑब्जेक्ट आप ले सकते हैं, यानी कोई कंपनी हो गई या जॉब हो गया या यूनिवर्सिटी कोर्स हो गए। ये जो है ये कंसेप्चुअल एग्जिस्टेंस है, यानी फिजिकली जो है वो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये हमारे पास लॉजिकल है, कंसेप्चुअल है। तो इसको भी आप एंटिटी कंसिडर कर सकते हैं। हमारे पास इसके अलावा एंटिटी सेट है। एंटिटी सेट हमारे पास जो है वो क्या चीज़ है। इन एंटिटी इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ एंटिटी टाइप एंड अ सेट ऑफ ऑल एंटिटीज आर कॉल्ड इन एंटिटी सेट। यानी इन स्टूडेंट आप कंसिडर कर ले कि आपके पास एक टाइप है, फिर स्टूडेंट में हमारे पास जो है उसमें डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, E1, E2, E3, यानी उसके डिफरेंट जो इंस्टेंस हैं वो हमारे पास एंटिटी सेट हो जाता है। यही जो है आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा होगा। इन ER डायग्राम जो है हम जो एंटिटी होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल से, और एंटिटी सेट को जो है वो हम इस तरह ओवल शेप में जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब आते हैं हम स्ट्रॉन्ग एंटिटी की तरफ और वीक एंटिटी की तरफ। सबसे पहले हम स्ट्रॉन्ग एंटिटी की बात करेंगे। स्ट्रॉन्ग एंटिटी वो हमारे पास वो एंटिटी होती है जो डिपेंड नहीं करती किसी भी अदर एंटिटी पर इन अ स्कीमा। अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी विल ऑलवेज हैव अ प्राइमरी की। ये इसकी सबसे बड़ी जो है वो निशानी समझ ले, इसको आप रिक्वायरमेंट समझ लें कि एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी वो एंटिटी होगी जिसकी अपनी प्राइमरी की होगी। दूसरा, इस पे जो है ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, यानी इसकी एग्जिस्टेंस जो है वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। स्ट्रॉन्ग एंटिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल रेक्टेंगल। इसको आप सिंगल रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं ER डायग्राम में। रिलेशनशिप ऑफ टू स्ट्रॉन्ग एंटिटीज जो है उसको, यानी आपके पास 2 स्ट्रॉन्ग एंटिटीज है, एक स्टूडेंट है, एक फॉर एग्जांपल आपके पास जो है कोर्स है। तो ये 2 स्ट्रॉन्ग एंटिटीज के दरमियान जो रिलेशनशिप होगी उसको हम डायमंड सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। वेरियस स्ट्रॉन्ग एंटिटीज व्हेन कंबाइंड टुगेदर क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट। बहुत सारे जब मिलते हैं तो उसको हम सेट कहते हैं। सेट का मतलब भी ये होता है कि आपके पास सिर्फ एक चीज़ नहीं है, बहुत सारे उसमें चीज़ें होती हैं। तो जब बहुत सारे एंटिटीज स्ट्रॉन्ग एंटिटीज कंबाइन होगी तो वो आपके पास स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट बनाएगी।
अब आते हैं हम वीक एंटिटी की तरफ। वीक एंटिटी हमारे पास वो एंटिटी होती है जो कि डिपेंड करती है किसी भी स्ट्रॉन्ग एंटिटी पर टू इंश्योर इट एग्जिस्टेंस, यानी इसकी एग्जिस्टेंस जो है वो डिपेंड करती है किसी भी स्ट्रॉन्ग एंटिटी पर। अनलाइक अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी, अ वीक एंटिटी डज नॉट हैव एनी प्राइमरी की, इसकी कोई प्राइमरी की नहीं होती बल्कि इंस्टेड इसकी एक पार्शियल डिस्क्रिमिनेटर की होती है। पार्शियल डिस्क्रिमिनेटर की जो है इसको हम थोड़ी देर में अभी एक्सप्लेन करेंगे। वीक एंटिटी जो है उसको हम डबल रेक्टेंगल से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। स्ट्रॉन्ग एंटिटी को सिंगल रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते थे, तो अब हम वीक एंटिटी को डबल रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसकी सेकंड निशानी होगी। 3 पॉइंट्स हो गए। एक पॉइंट ये था कि ये डिपेंड करती है किसी भी स्ट्रॉन्ग एंटिटी पर अपनी एग्जिस्टेंस को एक इंश्योर करने के लिए। सेकंड, इसकी जो है कोई अपनी प्राइमरी की नहीं होती बल्कि इसकी एक पार्शियल डिस्क्रिमिनेटर की होती है। थर्ड पॉइंट ये है कि इसको हम डबल रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो रिलेशनशिप है बिटवीन वन स्ट्रॉन्ग एंड वन वीक एंटिटी उसको हम डबल डायमंड सिंबल से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, और इस रिलेशनशिप को हम आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप भी कहते हैं। स्ट्रॉन्ग एंटिटी, जब दो स्ट्रॉन्ग एंटिटी के दरमियान रिलेशनशिप था वो हमारे पास सिंगल डायमंड सिंबल था, तो यहाँ पर अब हमारे पास जो है वो डबल डायमंड सिंबल से यूज होगा, और इस रिलेशनशिप को हम कहेंगे आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप। अब एग्जाम्पल अगर आप कंसिडर कर लें, ये मैं पॉइंट्स थोड़े से आपको हाईलाइट कर दूं। आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप जो है वीक और स्ट्रॉन्ग एंटिटी के दरमियान डबल डायमंड सिंबल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और जो वीक एंटिटी है उसको डबल रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी अपनी कोई प्राइमरी की नहीं होती बल्कि पार्शियल डिस्क्रिमिनेटर की होती है, और दूसरा ये डिपेंडेंट होती है किसी भी स्ट्रॉन्ग एंटिटी पर। एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी में स्टोर द इंफॉर्मेशन ऑफ डिपेंडेंट्स, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, स्पाउस of an employee, but the dependent do not have existed without the employee. So dependent will be a weak entity type and employee will be identifying entity type for dependent, which mean it is a strong entity type. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी के लिए आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो जब आपको वहाँ पे जॉब मिलती है तो आप वहाँ के एम्प्लॉई हो गए। अब आपकी फैमिली में जो है आपके पेरेंट्स है, चिल्ड्रन है, स्पाउस है, तो ये आपके डिपेंडेंट है। अब कंपनी वाले जो हैं वो आपके इंडिपेंडेंट्स की इंफॉर्मेशन जो है वो अपने साथ स्टोर करती है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपकी जॉब चली जाए तो कंपनी को आपके जो डिपेंडेंट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कंपनी में हैं तो कंपनी वाले जो है डिपेंडेंट्स की इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे। आप कंपनी में नहीं है तो वो इंफॉर्मेशन को स्टोर नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपकी जॉब है यानी एम्प्लॉय है, ये हमारे पास जो है ये स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप है। इसको किसी की ज़रूरत नहीं है कि किसी के ऊपर ये डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि इसने जॉब के लिए अप्लाई की, इसको जॉब मिली। लेकिन जो इसके डिपेंडेंट्स है, पेरेंट्स है, चिल्ड्रन है, स्पाउस है, इनकी इंफॉर्मेशन जो है वो डिपेंड करती है एम्प्लॉय के ऊपर। तो एम्प्लॉय नहीं होगा तो इंफॉर्मेशन भी नहीं होगी। तो ये जो हमारे पास डिपेंडेंट्स है ये हमारे पास वीक एंटिटी हो गई, और जो एम्प्लॉय है वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एंटिटी हो गई है। तो ये सारी कहानी जो है इस एग्जाम्पल में है। अब देखें यहाँ पर हमने अभी कहा था कि वीक एंटिटी जो होती है उसको हम डबल रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी रिलेशनशिप जब स्ट्रॉन्ग एंटिटी के साथ होती है तो उसको हम डबल डायमंड सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास जो है ये स्ट्रॉन्ग एंटिटी है और ये हमारे पास वीक एंटिटी है, और इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको हम डबल डायमंड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ
पर ये दो लाइंस भी जो है ये यूज हो रहे हैं। ये तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एंटिटी और वीक एंटिटी की रिप्रेजेंटेशन है। इसी तरह अगर आप देखें यहाँ पर कस्टमर और लोन का जो है वो हमारे पास रिलेशनशिप है। ये हमारे पास कस्टमर स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, लोन हमारे पास वीक एंटिटी है। इन दोनों के दरमियान जो है वो बोरोज रिलेशनशिप है, इन कस्टमर बोरो कर रहा है लोन। तो हमारे पास जो कस्टमर है वो डिपेंड नहीं कर रहा लोन पर, लेकिन लोन जो है वो डिपेंड कर रहा है कस्टमर पर। कस्टमर के फिर हमारे पास जो है वो कुछ एट्रीब्यूट्स है, ये एट्रीब्यूट्स है, इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। एट्रीब्यूट्स जो है उसमें ये वाला जो है ये हमारे पास प्राइमरी की है, तो ये स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। स्ट्रॉन्ग एंटिटी के लिए अभी हमने कहा था कि प्राइमरी की जो है वो उसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है। अब जो वीक एंटिटी है उसमें हमने कहा था कि उसकी अपनी जो प्राइमरी की होती है वो नहीं होती, बल्कि डिस्क्रिमिनेटर की या जो पार्शियल डिस्क्रिमिनेटर की होती है वो होती है। तो ये हमारे पास पार्शियल डिस्क्रिमिनेटर की है, जिसको हम डैश डैश लाइन से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, और जबकि प्राइमरी की को हम सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा अगर आप ये देखें ऑफिसर लोन पेमेंट एंड पेमेंट जो है, पेमेंट डिफरेंट टाइप की हमारे पास होती है। कैश है, आप लोन ले रहे हैं, आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, कौन सी पेमेंट है। तो ये जो है ऑफिसर अब डिपेंड नहीं करता पेमेंट पे, लेकिन पेमेंट के लिए ऑफिसर जो है वो जरूरी है। तो ऑफिसर की जो प्राइमरी की है वो हमारे पास लोन नंबर है और अमाउंट है, जबकि पेमेंट में हमने कहा था कि पार्शियल डिस्क्रिमिनेटर की होगी। तो ये पेमेंट अंडर और ये डैश डैश लाइन जो है इसके अंदर इसको रिप्रेजेंट करेगी, ये पार्शियल डिस्क्रिमिनेटर की है, और इसके अलावा डेट है। और इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको हम डायमंड सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आते हैं स्ट्रॉन्ग एंटिटी और वीक एंटिटी के डिफरेंस की तरफ। तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी जो है उसमें हमने कहा था सबसे पहले कि प्राइमरी की जो है उसकी कंपलसरी होती है, जबकि वीक एंटिटी में हमारे पास पार्शियल डिस्क्रिमिनेटर की होती है। स्ट्रॉन्ग एंटिटी किसी भी अदर एंटिटी पर डिपेंड नहीं करता, जबकि वीक एंटिटी जो है वो डिपेंड करता है स्ट्रॉन्ग एंटिटी के ऊपर। स्ट्रॉन्ग एंटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय अ सिंगल रेक्टेंगल, जबकि वीक एंटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय अ डबल रेक्टेंगल। दो स्ट्रॉन्ग एंटिटीज के दरमियान जो रिलेशनशिप होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल डायमंड से, जबकि वीक और स्ट्रॉन्ग एंटिटी के दरमियान रिलेशनशिप को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय अ डबल डायमंड सिंबल। Strong entities have either total participation or not, या तो fully होगी या नहीं होगी, जबकि while weak entities always had total participation, यानी वो क्योंकि डिपेंड कर रहा है तो वो fully जो है उस चीज में इन्वॉल्व होगी। पार्शियल की तरफ आते हैं, जिसको पार्शियल डिस्क्रिमिनेटर की या सिंपल डिस्क्रिमिनेटर की भी आप कह सकते हैं। द सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट आर यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ वीक एंटिटी सेट रिलेटेड टू सम ऑनर एंटिटी इज कॉल्ड द पार्शियल की। यानी कोई भी आपके पास वीक एंटिटी है उसके एट्रीब्यूट्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, और ये एंटिटी जो है ये डिपेंड करती है किसी स्ट्रॉन्ग एंटिटी पर, तो उसको जो प्राइमरी जो उसकी की है जो कि उसके एट्रीब्यूट्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, उसके रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं पार्शियल की। ओनली अ बंच ऑफ ट्यूपल्स कैन बी आइडेंटिफाई यूजिंग द पार्शियल की। पूरा का पूरा आपके पास नहीं होगा, कुछ जो है उसके यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। द पार्शियल की ऑफ द वीक एंटिटी सेट इज ऑल्सो नोन एज अ डिस्क्रिमिनेटर। उसको आप पार्शियल की कहें, उसको पार्शियल डिस्क्रिमिनेटर की कहें, सारे नाम जो है वो सेम है। बात सिंपल सी ये है कि वो सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करे वीक एंटिटी सेट को, जो कि रिलेटेड है किसी भी स्ट्रॉन्ग एंटिटी से, तो उसको हम पार्शियल की कहेंगे।
एग्ज़ाम्पल इसकी जो है, अभी हमने बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स भी किए हैं, लेकिन एक और एग्ज़ाम्पल भी कर लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अपार्टमेंट जो है, हमारे पास वीक एंटिटी है और बिल्डिंग जो है वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप है, कनेक्टेड वाया बिलोंग्स टू, ये हमारे पास रिलेशनशिप हो गई। स्ट्रॉन्ग एंटिटी आपके पास बिल्डिंग है, वीक एंटिटी आपके पास अपार्टमेंट है। बिल्डिंग होगी तो अपार्टमेंट्स होंगे, अपार्टमेंट्स बिल्डिंग के बगैर नहीं हो सकते। इन दोनों के दरमियान जो है वो क्या रिलेशनशिप है, वो बिलोंग्स टू है। अपार्टमेंट नंबर इज नॉट ग्लोबली यूनिक। अब हर बिल्डिंग के अपने अपार्टमेंट्स नंबर होते हैं। कोई एक अपार्टमेंट, फॉर एग्जांपल मैं आपको कह दूं कि 304, तो 304 जो है वो डिफरेंट बिल्डिंग्स में 304 हो सकता है। तो अपार्टमेंट नंबर जो है वो यूनिक, जो है वो ग्लोबली यूनिक नहीं है। मोर देन वन जो है ऐसे अपार्टमेंट्स होंगे, तो बट इट इज़ यूनिक फॉर अ पर्टिकुलर बिल्डिंग, लेकिन ये किसी खास बिल्डिंग के लिए ज़रूरी है। सिंस अ बिल्डिंग में नॉट हैव सेम अपार्टमेंट नंबर। अब एक बिल्डिंग में सिर्फ एक ही 304 होगा, लेकिन ये 304 जो है ये ग्लोबली यूनिक नहीं है। ये बिल्डिंग से अगर आप बिल्डिंग ले लें तो ये उसके अकॉर्डिंगली यूनिक है। Thus, apartment number cannot be primary key of entity apartment, but it is a partial key shown with a dashed line. तो apartment number जो है वो primary key नहीं हो सकती, को uniquely जो है वो उसको globally जो है वो identify करे, तो इस वजह से ये partial key है। यहाँ पर अगर आप देखें, बिल्डिंग है हमारे पास और अपार्टमेंट के दरमियान रिलेशनशिप है बिलोंग्स टू, जिसको हमने डबल डायमंड सिंबल से रिप्रेजेंट किया है। अपार्टमेंट को जो है यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर इसको डबल रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि ये हमारे पास वीक एंटिटी है। इसमें बिल्डिंग में हमारे पास जो है एड्रेस है, नेम है और नंबर है। नंबर इसके लिए बिल्डिंग, अब बिल्डिंग जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, तो इसकी प्राइमरी की जो है वो नंबर है। लेकिन अपार्टमेंट में नंबर हमारे पास डैश डैश है, जो कि पार्शियल की को रिप्रेजेंट कर रहा है। फ्लोर नंबर है, इसको भी आप साथ में ले सकते हैं कि फ्लोर नंबर और ये नंबर दोनों को कंबाइन करके आप जो है वो यूनिकली अपार्टमेंट को किसी भी बिल्डिंग में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो स्ट्रॉन्ग एंटिटी और वीक एंटिटी का रिलेशनशिप है। तो जी ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिए, कोई एग्जांपल आपको समझ नहीं आई हो तो ज़रूर पूछिए, इंशाल्लाह मैं उसका आंसर करूँगी। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको जो है नोटिफिकेशंस टाइम पर मिले नई वीडियोस के। और लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहें और अपने इर्द गिर्द लोगों का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।